जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज संगत जी शुक्रवार का दिन है और समय हुआ है 7:30। और संगत जी आज डेट है 4 जुलाई। संगत जी, मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अभी मैं गुरु जी के आगे दीपक जलाकर आरती आरती की थी और फिर मंत्र जाप किया और फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, अरदास करती हूँ गुरुपा, जो भी बुलवाना है आप बुलवाइएगा। मैं बहुत बातें भूल जाती हूँ, आप याद दिलाइएगा गुरुपा। संगत जी, बहुत दिनों से सोच रही हूँ सत्संग शेयर करने का, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्या, नहीं कर पा रही हूँ। आज पता नहीं गुरुपा ने कैसे थॉट डाला है और कैसे अपनी बच्ची पे कृपा की है कि सत्संग शेयर कर, तो मैं आज शुक्राने के दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, आज मैं बालकनी में खड़ी थी तो जैसे बीच में बालकनी में कुछ काम के लिए गई थी संगत जी, और उसी समय संगत जी एक ब्लैक कलर की तितली जिसपे येलो कलर के से डॉट थे संगत जी, बड़ी सी मेरे मेरे तक आई संगत जी, और फिर मेरे पास आके बालकनी पे से घूमकर वापस चली गई। मतलब संगत जी वो आगे भी नहीं गई, बस मेरे तक आई। शायद नहीं संगत जी, वो गुरुपा ही थे जो मुझे दर्शन देने के लिए आए थे। संगत जी, पता नहीं आज नेगेटिविटी भी मुझ में सुबह सुबह बहुत थी। संगत जी, रात को ठीक से नींद नहीं आती, सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, सारे काम में लेट हो जाती है। तो फिर संगत जी वही है, वो गुस्सा फिर आता है और गुस्सा आता है, काम में लेट होती है तो वो गुस्सा फिर हस्बैंड अंकल पे, बच्चों पे निकलता है। मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन संगत जी जिस समय गुस्सा आता है उस समय पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है। गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरा दिमाग मन शांत कर दो गुरुपा। पहले से गुरुपा ने बहुत शांत किया है, लेकिन फिर भी बीच बीच में नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ संगत जी। आज भी मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी, जैसे मैंने 12 बजे तक कुछ नहीं खाया था तो मेरे अंकल जी ने बोला कि तुम कुछ खा लो। तब मैंने मेरे अंकल जी के लिए खाना बना रही थी, दे रही थी, तो मैंने बोला कि खा लूँगी, कोई ये ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं खाया है तो मर जाऊँगी। सॉरी गुरुपा, मैंने बहुत गलत वर्ड बोला, बहुत गलत शब्द बोला, मेरे अंकल जी को बहुत हर्ट हुआ। मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। गुरुपा की कृपा से मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार करते हैं। सॉरी गुरुपा, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी, मैं 4 और 5 जून को किसी शादी में धनबाद गई थी संगत जी। हमारे रिलेशन में किसी की शादी थी तो मैं धनबाद गई थी। तो संगत जी वहाँ शादी वाले दिन की ही बात है संगत जी। तो मुझे थोड़े सा अनईजी फील हो रहा था तो मैं अपने रूम में आ गई थी। मैं आकर रूम में सो गई थी संगत जी। वहाँ भी मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया था संगत जी, जो गुरुपा ने सेवा बख्शी थी, तो मैंने वो मंत्र जाप रोज किया था संगत जी। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं सोई ना तो संगत जी मुझे गुरुपा ने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। जैसे संगत जी काली सी छवि में दिखते हैं ना, वैसे काली सी छवि में हनुमान जी जैसे गदा लेके खड़े, उनके साथ कोई और भी था, लेकिन संगत जी मैं हनुमान जी को ही देखती रही। उसके बाद फिर मुझे एक बंदर दिखा संगत जी, चलता हुआ, जैसे बंदर हनुमान जी भी जैसे खड़े हो रहे हैं, मतलब इस तरह से दिखा मुझे, चलते हुए मतलब दिखे संगत जी। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं आंख बंद करके मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे बहुत बार गुरुपा के दर्शन होते हैं और मुझे गणेश जी के बहुत दर्शन होते हैं संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, गणेश जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी गुरुपाक की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, ब्लेसिंग तो बहुत मिल रही है। अभी दो तीन दिन पहले संगत जी हमारे घर के सामने एक सफेद सफेद कबूतर बैठा था, उसके दर्शन हुए संगत जी। फिर दूसरे दिन दूसरी तरफ सफेद कबूतर दिखा तो मेरे मन में यही आया कि गुरुपा मेरे छत पे पहले मुझे 4-5 दिन सफेद कबूतर के दर्शन हुए थे, अब कब होंगे मुझे दर्शन हो जाए, ऐसा ही कुछ सोचा संगत जी। तो मैं दूसरे दिन सूरज भगवान को जल दिन अर्पण करने गई संगत जी, तो एक इतना सुंदर सफेद कबूतर हमारी छत की मुंडे पे बैठा था संगत जी। गुरुपा ने इतनी मतलब मन की अरदास को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। साथ ही साथ संगत जी 7 सफेद बगुले मैं जल चढ़ाने के लिए ऊपर मतलब देखा, ऊपर कर रहा मुंह करा तो 7 सफेद बगुले ऊपर उड़ रहे थे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। छोटी बड़ी तितली के रूप में संगत जी बहुत दर्शन देते हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू अपना ध्यान नहीं देती है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, मैंने तेरा रूम बुक कर दिया है, डॉक्टर चुन लिया है, मतलब कुछ ऐसे। तो संगत जी शायद मैं वो पूरा सत्संग नहीं सुना है, नहीं सुना, मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी संगत जी। लेकिन मैं एक सत्संग सुन रही थी तो एक संगत आंटी भी बता रही थी कि मुझे भी ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो फिर एक कीड़ा था, उन्हें कीड़ा दिखा जो जिसको ना चींटियाँ मरा हुआ कीड़ा था जो उससे चींटियाँ ले जा रही थी, तो गुरुपा ने ऐसे कष्ट काटे। तो संगत जी मुझे भी जैसे एक हनी भी हम रूम में हमारे रूम में घूम रही थी, वो उड़ नहीं रही थी संगत जी, फिर वो बालकनी से बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद संगत जी वो मर गई, हनी भी मर गई। तो संगत जी गुरुपा ने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। गुरुपा बहुत दर्शन देते हैं, उसके लिए शुक्राना। संगत जी मैं एक रविवार का सत्संग शेयर करती हूँ। इसी रविवार संगत जी हम बालकनी वाले रूम में बैठे थे, तो बालकनी मैं मेरे अंकल जी और मेरी बेटी बालकनी वाले रूम में बैठे थे। तो संगत जी हमारे बालकनी वाले रूम में 2 बड़े-बड़े शीशे लगे हैं जिससे बाहर का सब कुछ मतलब देख सकते हैं। तो बाहर एक एक फ्लैट पे पूरी जाली लगी हुई है जो कबूतरों से बचने के लिए लगाते, पक्षियों से बचने के लिए लगाते हैं। तो वहाँ एक कबूतर अंदर की तरफ उल्टा लटका हुआ था और एक कबूतर उसी पर उसके ऊपर ही बैठा हुआ था। तो मैं सोची कि मैंने ये बोला, मैंने कहा देखो ये कैसे लटका हुआ है, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो फंस गया है, मुझे लगा कि ये ऐसे ही लटका हुआ है। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने बोला कि तो बहुत देर से लटका हुआ है, शायद अब पता नहीं है भी या नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर दूसरे जो कबूतर थे उसके पास आके उससे मतलब संगत जी देखो पक्षियों में भी जानवरों में भी कितनी समझ होती है। वो दूसरे पक्षी दूसरे कबूतर गिलहरियाँ आके उससे मतलब निकालने के लिए उसे चोंच मार रहे थे, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। अब मुझे बहुत दुख हो रहा था उसको देख के, वो जिंदा था, शुक्र है गुरु जी का वो जिंदा था। तो संगत जी पता नहीं मेरे अंकल जी के मन में ही कैसे आया कि मैं जाके उनकी बेल बजा के बोल दूं उनको कि वो कबूतर को निकाल दे। मैंने कहा प्लीज़ आप जाके बोल दो ना, वो नहीं तो मर जाएगा। मेरे अंकल जी ने बेल बजा के उन्हें बोला। तो फिर संगत जी वो चौथी मंजिल था, तो चौथी मंजिल पे वो एक लड़के ने जाके बहुत देर तक उसे निकालने की कोशिश करी, वो निकल नहीं रहा था संगत जी। मैं बार बार उसे देख रही थी, बार बार मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि ये मर ना जाए, ये मर ना जाए। बाद में मुझे ध्यान मैंने गुरुपा से आकर अरदास करी, गुरुपा आप उसे प्लीज़ 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 उसे जो जाली लगी उससे वो निकल जाए, वो मरे नहीं, क्योंकि मुझसे वो देखा नहीं जा रहा था संगत जी। मैं 5 मिनट बाद जाके देखी संगत जी वहाँ वो कबूतर नहीं था। तो शुक्राना गुरुपा का, गुरुपा ने उसे बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना। बस गुरुपा से एक अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरा बेटा बहुत परेशान है संगत जी, वो इस समय इतनी उलट पुलट बातें बोलता है और रोज एक बार ये बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। संगत जी आप ये सोचो कोई माँ कैसे सुन सकती है, मेरा दिल इतना दुखता है, मन इतना परेशान रहता है उसकी वजह से। वैसे दिल से वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है संगत जी उसके दोस्त वगैरह जिसको उसने अपने दोस्त माना वो उन्होंने उसे धोखा दे दिया। कोई मतलब उसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है कोई किसी से। और मतलब वो जहाँ जॉब करता है वहाँ पर भी
जो टीम में जॉब करता है वहाँ वो अकेला ही है, तो मतलब अपने आप को बहुत अलोन फील करता है संगत जी, और बहुत चिड़चिड़ा और बहुत डेस्परेट टाइप का हो गया है संगत जी वो। गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा उसका अकेलापन दूर कर दो आप। एक तो उसका अकेलापन है, एक उसकी जॉब की शिफ्टिंग की टेंशन हो रही है उसे, क्योंकि वो शिफ्ट नहीं होना चाहता संगत जी। तो गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा जो उसके लिए अच्छा हो आप वो करो। संगत जी ये सत्संग में मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। मेनका आंटी आपका तहे दिल से शुक्राना है, आपने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं। लास्ट जो सत्संग शेयर किया था वो अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है, तो वो जब गुरु जी की आज्ञा होगी वो आ जाएगा। बाकी आपका तहे दिल से शुक्राना है मेनका आंटी। गुरु पास से अरदास करती हूँ कि आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत ब्लेसिंग दे और सारी संगत को ब्लेस करे, सब पर अपनी महर भरी दृष्टि बनाए रखे। अब आगे मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करना, सबको सत्संग सेवा सिमरन की दात देना। और हाँ गुरुपा आप अपना भी पूरा पूरा ध्यान रखना, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं है। हम सारी संगत को आपकी बहुत 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 ज़रूरत है गुरुपा, और मेरी अरदास स्वीकार करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी की टेलीपैथी के जरिए जो मैसेज मुझे मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। कभी कभी डर डर लगता है, ऐसे भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आजकल गुरुजी ने मुझे अच्छे अच्छे खुशियों के सत्संग भेजते हैं। बेटी तेरे घर खुशी आने वाली है, तेरे बच्चे तरक्की करेंगे, तू चिंता ना किया कर, तेरे बच्चों पर मेरा हाथ है। गुरुजी के ये मैसेज जब आते हैं मुझे बहुत शांति मिलती है और खुशी मिलती है और हिम्मत मिलती है। गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। गुरुजी कहते हैं बेटी तू चिंता ना किया कर, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तू घबराया ना कर, तू भोली है, सब पर विश्वास कर लेती है और सबके साथ खड़ी हो जाती है। जय गुरु जी। क्या करूं गुरु जी, मुझे माफ करना, मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मायके में मेरा सारा परिवार बिखर चुका है। घर उन्होंने बच्चों ने गलत संगत में पढ़कर बेच दिया। भाई भी भाई अंकल भी एक्सपायर हो गए और भाभी अपने मायके बैठी है और तीनों जने हैं, दो भतीजे हैं, एक भाभी है, सब अलग अलग रहते हैं, कोई किसी से बात करके खुश नहीं। गुरुजी जब से आपके सत्संग सुनने शुरू करे हैं, आपसे अरदास लगाई है गुरुजी, इतना तो फर्क आया है कि वो भाभी भी अब मुझसे बात कर लेती है और भतीजा भी। 1.5 साल मैंने अपने पास रखा उसको सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरुजी आपने ही दिखाया। अब वो बच्चा किसी सेंटर में काम करता है, उसको पैसा वैसा तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन उसकी गुरुजी मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुजी उस बच्चे को सही रास्ता दिखाओ, जब वो काम करने लगे गुरुजी, और वो भी अपना घर बसा ले, अपनी माँ के साथ रहे, हम भी ये कह सके ये हमारा मायका है। गुरुजी उनके पास बचा तो कुछ नहीं, गुरुजी जो करोगे आप करोगे गुरुजी, उस बच्चे को रास्ता दिखाओ गुरुजी, उनका भी घर बस जाए, बच्चे की शादी हो जाए और सही तरह से कमाने लगे।
मैं तो यही अरदास करूंगी, मैं उसकी बुआ लगती हूँ, बुआ ही हूँ, लगती नहीं हूँ उसकी बुआ। लेकिन गुरुजी, उस बच्चे ने मेरे साथ काफी नुकसान किया। आपने मुझे हर बार टेलीपैथी के जरिए सब कुछ बताया, लेकिन गुरुजी पता नहीं मुझसे रहा नहीं गया कि ये भाई की वंशज चल जाए किसी तरह। जो करवाएंगे गुरुजी करवाएंगे। हमने तो सब कुछ करके देख लिया गुरुजी, अब आपके ऊपर छोड़ दिया। जो करेंगे गुरुजी करेंगे, मेरे भोले बाबा करेंगे। गुरुजी कहते हैं, बेटी इतनी जल्दी कुछ नहीं होते, तुम्हारे जो कर्म हैं, सत्संग सुन, उससे अपने कर्म कटवा ले। 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 10% आपको देता हूँ, वे भी आपको भारी लगते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जो भी संगत आंटी मेरा सत्संग शेयर करे, उसको भी ब्लेस करना गुरु जी। वो मेरा सत्संग शेयर जल्दी ही कर देती है संगत आंटी। जो सत्संग शेयर करती है उसको भी, उसके भी परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। सारे संगत आंटी को, सारे संगत अंकल को, सबको ब्लेस करना गुरु जी। सबका भला हो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।